बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का ये मेरा चौथा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने फॉर्मूले बताए थे और 2 लेक्चर में मैंने ट्रिग्नोमेट्री से आने वाले क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कई टाइम तक पूछे गए हैं, सीजीएल मेंस में और प्रीलिम्स में, सीपीओ और सीएचएसएल आदि परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन। अब बच्चों आगे भी जो ट्रिग्नोमेट्री का मैं नेक्स्ट यानी कि 4th क्लास लेने जा रहा हूँ, यानी कि चौथा लेक्चर। तो बच्चों ये मेरी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, सब छोटी छोटी वीडियो हैं और अगर आप डेली पढ़ते हैं तो निश्चित आप सफलता प्राप्त करेंगे। और बच्चों, लॉर्ड बुद्ध मंत्रा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो बच्चों सब्सक्राइब अवश्य करें। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह स्टूडेंट, जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक करते रहें और वीडियो देखते रहें और अपने साथियों को भी जोड़ते रहें। तो बच्चों मेरे साथ यानी कि बीपी सिंह के साथ। तो बच्चों आप देखेंगे कि क्वेश्चन दिए गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है तो यहाँ पे देखेंगे। और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर सीजीएल मेंस के या सीजीएल के क्वेश्चन हैं प्रीलिम्स। अब बच्चों पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। इफ ये दिया है a tan थीटा प्लस cot थीटा ब्रैकेट में बंद कर दिया इक्वल 1 और ये दिया हुआ है sin थीटा प्लस cot थीटा इक्वल b और एंड इसकी जो वैल्यू है थीटा की वैल्यू इन दोनों के मध्य 0 डिग्री और 90 के मध्य हो या इक्विवेलेंट हो, देन द ठीक है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी के बीच में। और ये आपका ऑप्शनल दिया है। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आप। तो बच्चों देखिए यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू को हमने सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्व। अगर हम थीटा की वैल्यू को क्या मान ले बच्चों 45 डिग्री मान लिया। जब हमने 45 डिग्री मान लिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसका मतलब है एक यहाँ पर 2 आ जाएगा यानी कि 2a। बच्चों यहाँ पे देखेंगे 2a बराबर किसके हो जाएगा 1 के हो जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1/2 आ जाएगी। जब यहाँ पर 1/2 आ गई तो यहाँ पर हम b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पर क्या है तो देखेंगे tan 45 यानी कि यहाँ पर sin थीटा और cos थीटा है। और बच्चों देखिए ये यहाँ पर हमने रखा क्यों, क्योंकि tan और cot ये दोनों चीज दे रखे हैं तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसलिए हम 45 लेके चलेंगे। sin और cos की भी वैल्यू सेम ही होती है 45 की, तो बच्चों उसी को लेकर हम चलेंगे। तो यहाँ 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी sin 45 की वैल्यू तो ये हो जाएगी बच्चों 1/√2 हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू 1/√2 हो जाएगी और ये इक्वल हो जाएगी 2/√2। और इसको हम लिख सकते हैं ऊपर नीचे √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों √2 आ जाएगा, क्योंकि 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √2। और ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये हमारी b की वैल्यू आ गई। तो ये b बराबर कितने का होगा बच्चों √2 के b √2 के होगा। जब ये 2 की हमने a और b की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ऑप्शनल में a और b दिया है तो इसलिए a b की वैल्यू निकाले। अब देखिए दोनों की वैल्यू जब मैंने निकाली तो इसमें पुट करके देख लेंगे कि कौन से ऑप्शनल को वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखेंगे इसमें अगर हम b की वैल्यू रखेंगे और इसमें तो ये ऑप्शनल को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आगे इसमें b को लेके चलेंगे तो यहाँ पे 2a दिया है और 2 और a की वैल्यू कितनी देखी है, देखिए अब b ऑप्शनल दिया हमने और यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 into और a की वैल्यू कितनी दिया बच्चों 1/2 दिया है और बराबर किसके होना चाहिए b² - 1 के। तो यहाँ बच्चों √2 दिया है b की वैल्यू और इसका स्क्वायर करेंगे
और -1 कर देंगे तो बच्चों यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 से रूट कैंसिल 2 - 1 यानी 1 आएगा। इसका मतलब है 1 इक्वल 1 के, तो इसका मतलब है इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो बच्चों इसका ऑप्शनल क्या आ जाएगा हमारा बी, तो इसको ये हमारा बी हमारा आंसर होगा। इसको हम टिक कर देंगे तो हम आंसर लिख देंगे कि बी जो है ये हमारा आंसर है, यानी कि दैट इज आंसर। अब बच्चों आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये परीक्षा में भी कई टाइम इस टाइप के पूछे गए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो बच्चों ये देखेंगे तो यहाँ पर थीटा देखिए सभी में दिया गया है, तो थीटा की हम एक ही वैल्यू मान, यहाँ भी थीटा सभी में दिया है तो थीटा की एक ही वैल्यू मानते। तो यहाँ पे अज्यूम करेंगे, सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू को क्या मानने बच्चों, देखिए अगर 45 मानते हैं तो यह तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर होंगी, तो ये एक प्लस है एक माइनस कर जाएगा। अब देखिए ऑप्शनल पे भी डिपेंड करेगा कि ऑप्शनल में आपका क्या क्या है। तो अगर छोटी वैल्यू इस तरह से दिए तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, 0 डिग्री मान के चलेंगे। अब 0 डिग्री हमने माना तो 0 डिग्री का यानी कि कॉस का जो 0 डिग्री है उसका वैल्यू 1 होता है, तो बच्चों इसका साइन का 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री का 0 ही होता है और इसका 1 होता है। तो बच्चों कॉस की वैल्यू अगर 0 डिग्री हमने रख दी और उसके 1 होगा, 1 की कोई भी वैल्यू हो तो यहाँ पर 1 की क्यूब हो जाएगा। पहले को लेते हैं, यहाँ पर ये 1 की क्यूब हो गया बच्चों और यहाँ पर प्लस 0 हो गया और यहाँ पर अपॉन में 1 प्लस और यहाँ पर 0 ये हो जाएगा 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे भी, तो यहाँ कॉस और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये भी 1 हो जाएगी, 1 की क्यूब और यहाँ भी क्यूब और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू -0 हो जाएगी, यहाँ पर भी -0 हो जाएगी। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखिए यहाँ पे 0 कैंसिल 1 बटे ये 1 हो गया, यहाँ भी 1/1 और यहाँ भी 1/1, तो यानी 1 हो गया, 1 + 1 तो बराबर इक्वल 2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 2, तो ये दैट इज आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा बी, यानी कि आंसर सी आंसर, ये हमारा सी आंसर होगा, दैट इज आंसर। समझ गए बच्चों। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखिए अल्फा और बीटा दो दे रखे हैं, तो अल्फा बीटा की दो वैल्यू मान के चलेंगे और दोनों अलग होनी चाहिए क्योंकि हम 45 नहीं मान सकते, जो अल्फा और बीटा क्योंकि दोनों अलग है, एक वैल्यू नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या मान लेते हैं, लेट कर लिया हमने, अल्फा की वैल्यू मान ली हमने 60 डिग्री मान लिया बच्चों, और बीटा की वैल्यू को हमने कितना मान लिया, बीटा की वैल्यू को हमने 30 डिग्री मान लिया। जब अल्फा की वैल्यू 60 और इसकी वैल्यू ये मान लिया हमने, इसकी जगह अगर हम पुट कर देंगे तो देखेंगे बच्चों इसकी वैल्यू अल्फा की जगह हम 60 रखेंगे और tan जो 60 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों, √3 हो जाएगी। यहाँ पर √3 हो जाएगी बराबर ये n हो जाएगा और इसकी वैल्यू बीटा की वैल्यू यानी कि 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 के हो जाएगा। और बच्चों ये रूट इधर जाएगा तो n भी इससे कैंसिल हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगी तो n बराबर कितने आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब n की वैल्यू मैंने निकाल ली तो बच्चों फिर मैं m की वैल्यू निकालूंगा, f की वैल्यू भी यहीं से निकालूंगा और इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मैंने मान रखी है, यानी अल्फा 60 और बीटा 30। यहाँ पर मैंने पुट कर दूंगा तो साइन अल्फा यानी कि 60, तो यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू है 60 की, तो कितना होगा बच्चों √3/2, तो इसकी वैल्यू यहाँ √3/2 होगा। इसको ध्यान रखेंगे इनकी वैल्यू को, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। और m और साइन बीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 की डिग्री का वैल्यू का मान कितना होगा 1/√2 के हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 1/2 के बराबर हो जाएगा, 1/2 के। अब बच्चों ये बराबर में है तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया,
ये, और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, m की वैल्यू यानी कि √3 आ जाएगी। जब m और n की वैल्यू मैंने निकाल ली तो इसकी वैल्यू को बच्चों मैं फाइंड कर दूंगा अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों कितना है हमारा, अल्फा की वैल्यू जो दिया है ये cos स्क्वायर अल्फा, और अल्फा की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर दे रखी है अल्फा की 30 है। तो यहाँ पर cos, देखिए अब इसको फाइंड कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पर देखेंगे फाइंड जो हमने करना है ये फाइंड ये निकालना है। अब बच्चों देखेंगे cos यानी कि अल्फा यानी कि 60, तो 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर देखिए मैं सीधा निकाल रहा हूँ 1/2, और इसका मैं क्या करूँगा स्क्वायर कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये देखेंगे ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/4 आ जाएगी। अब बच्चों जो इसमें ऑप्शनल जो दिए गए हैं तो ये मैंने ऑप्शनल नहीं लिखे हैं इसमें, तो ऑप्शनल के बारे में बता दे रहा हूँ कि ऑप्शनल क्या दिए गए हैं इसमें। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शनल दिए गए हैं, तो यहाँ क्या ऑप्शनल दिए गए हैं मैं लिख दे रहा हूँ ऑप्शनलों को भी। इस तरह से पूछा गया है m² माइनस, ये एक तो ऑप्शनल ये दिया गया है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए m² -1, तो एक तो ये दिया है m² -1 बटे m² n²-1, और बी जो ऑप्शनल दिया है m² -3 और यहाँ पर n² दिया, और यहाँ पर आगे दिया है, यहाँ पर बच्चों ये जो दिए गए हैं और सी दिया है, ठीक है, इस टाइप से दिए गए हैं ऑप्शन। तो मैं यहाँ पर और दिया है तो यहाँ पे प्लस कर देगा आगे, और एक में m² बटे m² प्लस n² इस तरह से। तो यहीं पे हम चेक कर लेंगे यहीं से ये। अब देखिए m² की अगर हम वैल्यू रखेंगे तो बच्चों यहाँ पर कितना दिया m², m की वैल्यू कितना दिया हमारा √3 दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शनल, इसको देके चलेंगे ऑप्शनल ए को, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या है कि m² की यानी कि √3 दिया है यहाँ पर √3, और इसका स्क्वायर किया -1 हो गया बटे यहाँ पर n की वैल्यू 3 का स्क्वायर -1 करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा ये, यानी कि रूट से कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 3 - 2 बटे कितना हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 से 1 जाएगा तो 8, 1 बटे कितना आ जाएगा 4। तो बच्चों इसका कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसकी भी जो वैल्यू आई बच्चों 1/4 आई। अगर ऑप्शनल की वैल्यू वही हो और जो पूछा जा रहा है यानी कि cos स्क्वायर अल्फा यानी फाइंड किया जा रहा और उसकी भी वैल्यू सेम हो तो बच्चों उसको वो सेटिस्फाई कर देगा। तो इसका मतलब है मेरा आंसर m² -1 बटे n² -1 ये आंसर आ गया। तो बच्चों इसका आंसर कौन सा होगा, ये आंसर होगा, आप समझ लेंगे, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये इसका देखिए ये है तक है, यहाँ से आप ध्यान देंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब आगे यहाँ से ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन दिया है ये, तो ये मैंने इसका ऑप्शनल लिखा बच्चों, इसका ये ऑप्शनल है, इनका इसके ये ऑप्शनल थे, इस तरह से ये चिन्ह बदल के देंगे। आगे देखेंगे क्योंकि मैंने यहाँ ऑप्शनल नहीं लिखा था तो मैंने यहाँ बता दे रहा हूँ इस टाइप से आएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन जो दिया है tan थीटा, अब देखिए θ/2 है, यहाँ भी थीटा दिया, तो यहाँ सीधा फाइंड कर लो, यानी कि हमें क्या मतलब थीटा की वैल्यू अज्यूम करना है। तो वही ऐसी वैल्यू रखेंगे जो कि ये दोनों कट पिट के आ जाए और जिसका कोई मान हो थीटा की वैल्यू। अगर हम tan थीटा की वैल्यू कितना मान के चलते हैं बच्चों, ठीक है, या तो हम
देखिए इसको tan थीटा 90 मान लेंगे, 90 मानेंगे तो बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो 45 की वैल्यू होती है। अब ये ऑप्शनल पर डिपेंड करेगा। अगर हम 60 डिग्री मानते हैं, जैसे कि थीटा की वैल्यू हमने माना 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री माना, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों tan 30 की जो वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगा, मैं सीधे पुट कर रहा हूँ। देखिए थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो थीटा यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा, थीटा 60/2 यानी कि 30 डिग्री। अब देखेंगे यहाँ पर कि tan 30 की वैल्यू आप सीधे ध्यान रखें, तो tan 30 की वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/√3 के, ये मैंने फाइंड किया 1/√3, ठीक है। और यहाँ पर इसकी कॉट जो 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3 के बराबर होती है। अब देखेंगे इसमें अगर हमने मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, तो इसके रूट हट जाएगा और ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा और 1 प्लस हो जाएगा बटे √3। तो ये मेरा मान है। इसमें अगर मैंने मान लिखा तो इसकी जो वैल्यू आई कितनी आई, 4/√3 आ गई। अब बच्चों अगर जो ऑप्शनल में उसकी भी वैल्यू कितनी आ जाए, 4/√3 ये आ जाए, √3 आ जाए, वही हमारा आंसर होगा। अब देखेंगे यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं 2 कोसेक थीटा, तो 2 कोसेक की थीटा की वैल्यू हम पहले ऑप्शनल को लेके चलते हैं इसको, तो हमारा ऑप्शनल को, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शनल दिया ऑप्शन, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 दिया गया है तो 2 लिख दिया हमने, और कोसेक यानी कि 30 की जो वैल्यू है, तो देखिए sin 30 की वैल्यू का सीधा उल्टा होगा, कितना होगा, sin 30 की वैल्यू का सीधा उल्टा होगा। तो उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर 2 कोसेक 60, तो 2 कोसेक 60 है, तो इसका मतलब हुआ बच्चों उसका उल्टा होगा। उल्टे का मतलब कितना होगा बच्चों, 2 है, तो यहाँ पर ये जो दिया है तो इसका कितना होगा, 2 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे √3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी वैल्यू, 60 की वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर कोसेक यानी कि ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगा बच्चों, मान 4/√3 आ जाएगा। जब इसका भी मान 4/√3 है और इसका भी वैल्यू 4/√3 है, तो इसको ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका जो वैल्यू आंसर कितना होगा, A। तो इसका बच्चों ऑप्शनल क्या होगा, A। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख कर चलेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, इसको देखेंगे इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेंगे। देखिए 0 A की A सभी में दिया है, तो यहाँ पे A की वैल्यू को क्या मान लेंगे बच्चों, लेट कर लेंगे। A की वैल्यू को हम ऐसा मानेंगे छोटी, जब यहाँ पर पावर ज्यादा दे रखी हो, जैसे ये दे रखी हो, तो वहां पे 0 डिग्री ही मान के चलेंगे, क्योंकि लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ 0 मानी तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये 1 हो गई, और इसकी वैल्यू कितनी, यानी कि sec 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, और tan 0 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 होगी, इसकी भी कितनी होगी, 1 होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0, यानी कि tan A यानी कि 0 डिग्री, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, यहाँ भी किसी भी 0 का कोई भी स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ पर 1। तो बच्चों ये तो यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या, 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1। तो दैट इज आंसर, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, द वैल्यू ऑफ, ये जो दिया इस तरह से क्वेश्चन, तो बच्चों इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखें, या तो ये कॉट की सीरीज में दे रखा हो या ये tan की सीरीज में दे रखा हो। तो देखेंगे बच्चों अगर ये दिया हो तो यहाँ पे ये θ1 प्लस θ2 इक्वल कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, यानी कि दो थीटाओं का मान 90 डिग्री दिया है, तो cot थीटा यानी cot θ1 इंटू cot θ2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगी। तो बच्चों इसका वैल्यू 1 ये आएगी, ठीक है बच्चों। तो वैल्यू, तो देखिए हम इसके पेयर बना देंगे, और जिनका θ1 θ2 का 90 डिग्री हो, तो देखिए एक तो बच्चों ये पेयर बन गया,
ठीक है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से एक तो ये पेयर बन जाएगा cot 10 20, एक तो बच्चों ये पेयर बनेगा यहाँ पर ये बच्चों 90 डिग्री है, 80 नहीं है, 80 10, हाँ 10 सही है। तो बच्चों ये यहाँ पे देखेंगे 80 है। अब देखेंगे इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, इन दोनों को, तो एक पेयर हमारा ये बन के आ जाता है, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 इनका मान कितना हो जाएगा, इनका मान, और इनका भी मान कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 1, इसका भी मान कितना होगा 1, और इसका वैल्यू बची, इसका मान 1 है और इसका भी मान 1 हो, और बात बचा कौन सा को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों वही आएगा, सेम 1 1 की कोई बनी है। तो हम सीधा किसको लेंगे, cot 60 को ले लेंगे। तो यहाँ पर cot 60 की जो वैल्यू है, cot 60 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, उसकी वैल्यू हम रखेंगे। अब cot 60 बराबर किसके होगा तो बच्चों बताएंगे cot 60 वैल्यू का मान कितना आएगा, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो cot 60 का वैल्यू जो होगा तो वो sin 30 की, वो tan 30 की वैल्यू होगी। तो tan 30 की वैल्यू कितना होता, 1/√3 होता है, तो cos 60 का वैल्यू, तो इसका मान कितना होगा बच्चों, 1/, चल नहीं रहा तो इससे बना दे रहा हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर इसका मान कितना होगा बच्चों, 1/√3, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, और इसमें अगर हम इसको 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा इस तरह से, यहाँ 1 × 1 × और 1/√3, तो बच्चों आंसर कितना आएगा, 1/√3, ये मेरा आंसर आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इसी टाइप से क्वेश्चन है, यहाँ पे बात प्लस दिया है, तो देखिए इसके भी पेयर, अगर साइन के यहाँ पे प्लस दिया है, अगर θ1 और θ2 अगर ये प्लस में दिया है, और θ1 θ2 की वैल्यू 90 डिग्री हो, यानी कि ये मेरा पेयर बन गया, ये यानी कि ये जिस पेयर ये बन गई, और इनको 1 और ये कितना होगा 90 हो, इस तरह से हम पेयर बनाएं तो वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 4 का गैप है, तो यहाँ पे हम टोटल नंबर निकालेंगे कि टोटल नंबर कितने होंगे। शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ, तो देखिए फर्स्ट नंबर और लास्ट, तो पहले लास्ट को लिखिए -1, यानी कि लास्ट L4 लास्ट, और ठीक है F4 फर्स्ट, ठीक है, और नीचे लिख देंगे इसमें इनका डिफरेंस, यानी कि गैप, तो यहाँ पर डिफरेंस D लिख दें ये, और +1 कर देंगे तो हमारी टोटल संख्या आ जाती है। हम मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं तो ऐसे सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं कि इसका टोटल योग क्या होगा, योग का क्वेश्चन, सीरीज में योग का क्वेश्चन बन गया। अब देखेंगे यहाँ पर बच्चों 89, ये -1 बटे कितना होगा, डिफरेंस देके 5 और ये 4 का डिफरेंस है, तो मैंने यहाँ 4 डिफरेंस लिख लूँ, या 5 - 1 लिख लूँ, या 9, तो इन दोनों का डिफरेंस 4 और आगे भी जो 4 ही रहेगा। तो बच्चे यहाँ कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, एक प्लस जरूर यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक प्लस ध्यान जरूर रखेंगे, क्योंकि एक जो है शुरुआत का जुड़ता है पेयर में। अब देखेंगे यहाँ पर एक प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, ठीक है 88 आ जाएगा, 88/4 आ जाएगा, और यहाँ से इसको +1 कर देंगे, और ये 22 यानी कि 23 आ जाएगा। तो 23 के बच्चों पेयर कितने बन सकते हैं, क्योंकि इसके हाफ ही बनेंगे, तो हाफ पेयर बनेंगे तो इसका आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों 11 सही 1/2। तो ये हमारा आंसर ये निकल के आ जाता है, ये हमारा आंसर। तो बच्चों आगे देखेंगे इस तरह से, अगर कोई क्वेश्चन दिया है इस टाइप से तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे π/8 दिया है और ये 10 पाई दिया है, तो पाई की वैल्यू बच्चों कितना होता है हम जानते हैं सभी लोग, 180 डिग्री होता है, ठीक है, थीटा में 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से अब अगर हमने इसको सॉल्व किया तो पाई की वैल्यू
तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 10 बच्चों या कितना बन जाएगा, 10 की वैल्यू 22.5 ये। और इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 180 को, तो 12 एकम 12 10 इंटू, तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे 180 को 12 से तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे 3 और ये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बात, 18 इतनी 54। तो यहाँ से जैसे 540 को हम 8 से भाग देंगे, 540 को 8 से भाग देंगे तो 8 से 48 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा, 8 से 48 और 6 8 से 48 और 6 और 0 बचेगा और 8 7 56 4 बचेगा और फिर 5। इस तरह से हम इसको निकाल दिया। अब बच्चों इसको मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे इसको निकालें, 18 पंजे कितना होगा बच्चों, 90 होगा, तो यहाँ 9 से हो जाएगा। 12 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 6 72, 12 7 84, तो यहाँ पे 7 बार जाएगा 10, 12 7 84 और 6 और 12 पंजे 7, यानी कि 75 डिग्री बन गया। अब बचा बच्चों कौन सा, ये साइन स्क्वायर, ये बचा, तो साइन स्क्वायर, और ये कितना बच्चों 180 है। 180 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 180 है, पाई की वैल्यू और 6 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 6 तिया 18। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखेंगे इसके पेयर बना लेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों को, एक दोनों को जोड़ें तो 90 डिग्री 10 में, अगर 10 थीटा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जैसे कि 10 थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री है, तो यहाँ पर कॉट थीटा भी हो, यहाँ पर 10 थीटा 1 प्लस 10 इंटू 10 थीटा 2 बराबर किसके होगा, 1 के होगा, ये भी ध्यान रखें। तो बच्चों ये 1 बन जाएगा, ये भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब बचा कितना ये, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और इसमें कितना होगा 1 इंटू 1/4, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4। तो ये बच्चों मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। आगे जो क्वेश्चन जो दिया है ये क्वेश्चन देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे देखिए, दिस वैल्यू दी ये दिया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। तो देखेंगे यहाँ पर ये कॉट है और यहाँ पे कितना दिया 10 है, तो ये 10 को हम 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, और ये कितना हो जाएगा, कॉट की मल्टीप्लाई करेंगे, कॉट हो जाएगा, तो किसमें हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के होगा। और यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा, तो किसके हो जाएगा, कोसेक थीटा के, और एक कोसेक ये दिया है, तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा के हो गए। जब ये हो गया तो हमारा ये बचा प्लस, यहाँ डाल। अब देखेंगे यहाँ पर बच्चों, ये देखेंगे ये यहाँ पर अगर देखिए साइन स्क्वायर 25 दिया है और ये दिया, और अगर इन दोनों की वैल्यू योग कितना हो 90 डिग्री, तो बच्चों क्या आता है, यहाँ पर 1 आता है। यहाँ पर देखिए मैंने 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे प्लस यहाँ और √3 रखें। अब देखेंगे यहाँ पर ये दोनों को ऐड करें, तो यहाँ पे भी कितना थीटा 1 और थीटा 2 कितना 90 डिग्री, तो यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ भी कितना हो जाएगा हमारा 85 और यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 10 30। तो बच्चों यहाँ पर जो दिया है मैं देख लेता हूँ इसमें कुछ कर रहा हूँ। $15, 30, 75, 50।
तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ये 75 और 85 भी है ना, 75 भी है, यानी कि tan 75 डिग्री, और यहाँ पर दिया है एक tan 85 डिग्री है। तो यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक गलत लिख गया। तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को, अगर हमने इन दोनों को, एक तो ये बन गया, ठीक है, θ1 θ2 कितना हो गया 90 डिग्री, तो एक वैल्यू हो गई। दूसरा ये अभी कितना हो गया 90 डिग्री, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई एक, और मल्टीप्लाई है तो 1 रहेगा, तो tan 30 का वैल्यू बचा। तो यहाँ पर tan 30 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 1/√3। तो यहाँ पर मैंने 1/√3 लिख दी। अब देखेंगे बच्चों नेक्स्ट इसमें, ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कर दिया। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1 हो जाएगी, क्योंकि cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 के होता। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है, √3 वैल्यू आ जाएगा, यानी कि तो यहाँ पर इस तरह से इसका मान कितना आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो यहाँ पर ये cot स्क्वायर थीटा के -1 में आएगा, क्योंकि इसकी -1 आएगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे इसमें इसको हम देखेंगे लास्ट, ये क्वेश्चन लास्ट है, आगे देखेंगे इसकी। देखिए कोसेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो इसको हम कोसेक 90 डिग्री निकाल दें। कोसेक यानी कि 39 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा x/1 के होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ये इस तरह से ये लगा ये। अब देखेंगे यहाँ पर ये x है, यानी कि कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा किसका होता है साइन का उल्टा होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर x ये हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कोसेक थीटा यानी कि साइन का उल्टा, यानी कि ये हमारा क्या दिया है, साइन थीटा बराबर होता है p/h होता है, और कोसेक उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि h/p हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम करेंगे तो ये x का रूट में आ जाएगा, x² - 1 के आ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे x² - 1 आ गया। तो अब आगे देखेंगे यहाँ, अब देखेंगे इसको अगर हम करेंगे तो cos को हम पलट दें तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, साइन 51, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। बच्चों ध्यान रखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस देखेंगे आगे ये दिया tan स्क्वायर 51, तो फिर मैंने tan स्क्वायर कितना लिख दिया 51 डिग्री। अब आगे देखेंगे यहाँ पर बच्चों ये दिया है, ये यहाँ पर जो सेक को अगर मैं पलट दूं तो यहाँ पर बच्चों cos हो जाएगा, और cos की जो वैल्यू है cos, यहाँ पर जो cos स्क्वायर 39 हो जाएगा, बट tan यहाँ पर जो साइन स्क्वायर 51 है। अगर इन दोनों की अगर बटे में अगर यहाँ पर cos हो और यहाँ पर साइन हो थीटा की, और इन दोनों का भी योग 90 डिग्री होता है, तो इसका भी मान कितना होता है बच्चों, एक ही आएगा। तो इसका भी मान कितना है, ये माइंड करके रखना है, इसका भी मान -1। अब देखेंगे बच्चों इसको मैंने कैंसिल कर दिया, ये क्योंकि ये कैंसिल हो गया। अब मुझे 51 का मान रखना, तो 51 का मान रखने के लिए क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि ये देखिए 39 है, ये 39 मान के चले थे, क्योंकि कोसेक में हम 39 यानी कि ये परपेंडिकुलर ये मान। अगर यहाँ पर देखिए ये 51 हो गया, ये 51 हो गया, ये डिग्री, तो बच्चों ये पलट जाएगा,
यानी कि tan 51 की जो वैल्यू हो जाएगी, ये हमने ये माना है, तो ये क्या आ जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस बटे ये हो जाएगा। समझ गए बच्चों? ये ध्यान पिछली कक्षाओं में मैंने बताया था, तो यहाँ पे इसको सीधा कर देंगे, 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो इसको बटे ये, तो यहाँ पे देखेंगे रूट x स्क्वायर माइनस 1 बटे 1 कर देंगे ये। अब इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पर ये स्क्वायर कर, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर, यहाँ पे रूट हट जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जब रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 1, यही मेरा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा बच्चों? x स्क्वायर माइनस 1 या x बराबर प्लस माइनस 1, ठीक है बच्चों? तो इसका भी आंसर इस तरह से निकाल लेंगे। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये ध्यान देखिए, इसके हम पेयर बना देंगे। देखिए जैसे tan दिया है, इनटू में दिया है ये, तो इसका क्या मैंने बताया था, θ1 θ2 90 डिग्री हो तो tan θ1 प्लस इंटू tan θ2 बराबर 1 के होगा। तो इस चीज को ध्यान रखें, अगर tan में इंटू में दिया तो इसके सीधे θ1 θ2 यानी कि ये बना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो गया 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, और ये भी वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, तो इसकी 1 आ, और इन दोनों की 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, तो 1 आंसर। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करें, इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों ध्यान दें और ट्रिग्नोमेट्री को बेहतर तरीके से समझें और माइंड रखें जैसे मैं करता हूँ, क्योंकि सिर्फ आपको डिजिट ध्यान रखना है और इसकी वैल्यू अपने माइंड में लेके चलना है। तब ये चीज़ें हम माइंड में लेके चलेंगे वैल्यू और इन चीज़ों को, तब बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे माइंड में थीटा की कोई वैल्यू मालूम नहीं होगी या उसका फॉर्मूले मालूम नहीं होंगे तो क्वेश्चन को करने में तकलीफ होगी बच्चों, आसान नहीं होगा फिर। तो बच्चों आसान करने के लिए आप पहले फॉर्मूलों को याद करें, फिर अपने माइंड में रखें, फिर सीधे डिजिट लिखें और आपका क्वेश्चन आंसर सेकंड में आ जाएगा। तो बच्चों लॉर्ड बुद्ध मंत्रा बाय बीपी सिंह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। तो बच्चों आगे मेरी वीडियो देखना ना भूलें मेरे साथ, यानी कि बीपी सिंह के साथ।